नगरीय भूगोल में अर्थात आज अपन अर्बन ज्योग्राफी में एक मौलिक एवं अमौलिक गतिविधियां जो होती हैं बेसिक एंड नॉन बेसिक, यानी मौलिक एवं अमौलिक संकल्पना। कहने का मतलब है कि नगरीय आर्थिक जो कार्यक्रम होते हैं, जो नगरीय आर्थिक कार्यक्रमों में बेसिक एंड नॉन बेसिक कॉन्सेप्ट। कहने का मतलब यह है कि नगरों में जो आर्थिक कार्यक्रमों में बेसिक एंड नॉन बेसिक जो संकल्पनाएं हैं, उनमें जो मौलिक कार्य होते हैं और कुछ अमौलिक कार्य होते हैं, उनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। अपने थोड़ा सा इसको बी अनुपात एंड यानी बेसिक एंड नॉन बेसिक, बेसिक एंड नॉन बेसिक एक्टिविटीज बोलते हैं इसको, जिसको मौलिक और अमौलिक संकल्पना कहा जाता है। मौलिक और अमौलिक संकल्पना इसको कहते हैं। ये क्या है, इनके बारे में अपन आज अध्ययन करेंगे। यानी कि मौलिक संकल्पना कौन सी है, अमौलिक संकल्पना कौन सी है, इनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो नगरीय भूगोल में जैसे कुछ नगरों एवं महानगरों का एक आधार है, वो आर्थिक आधार मेन होता है। नगरों एवं महानगरों का आधार आर्थिक होता है। कहने का मतलब ये है कि नगरों और महानगरों का जो एक बेस है, उसका बेस इकोनॉमिक होता है, आर्थिक होता है। इकोनॉमिक दृष्टि से उनका बेस होता है। तो आर्थिक संबंधता के आधार पर ही, आर्थिक संपन्नता के आधार पर ही नगर विकसित होता है। कहने का मतलब यह है कि जो आधार है वो नगरों और महानगरों का, वो आर्थिक बेस होता है और आर्थिक संपन्नता के आधार पर ही नगर विकसित होता है। एवं जो चरमोत्कर्ष होता है, जो नगर की चरम सीमा होती है, वो नगर है वो आर्थिक आधार पर ही अपनी जो चरम सीमा को प्राप्त करता है। कहने का मतलब यह है कि नगर के आर्थिक क्रियाकलापों की दृष्टि से कई कार्य संपन्न होते हैं। कहने का मतलब नगर में आर्थिक क्रियाकलापों की दृष्टि से कई कार्य संपन्न होते हैं। जैसे औद्योगिक प्रतिष्ठानों से औद्योगिक उत्पादन, औद्योगिक प्रतिष्ठानों से औद्योगिक उत्पादन, व्यापार एवं वाणिज्य, बैंकिंग एवं बीमा सुविधाएं, ये सभी क्या है, ये सभी एक आर्थिक गतिविधियां होती हैं और इनके आधार पर ही नगर का विकास होता है। ये सभी गतिविधियां जो अभी अपन ने देखी थी, इन सभी गतिविधियां के परिणाम स्वरूप वस्तुतः जो वस्तुओं का उत्पादन है, उनका प्रोडक्शन यानी उत्पादन होता है। इन सभी गतिविधियों के परिणाम स्वरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है और इनका वस्तुओं का वितरण होता है। और जितनी भी इन वितरणों में परिवहन, स्थानीय, प्रादेशिक एवं अंतर प्रादेशिक एवं अंतर प्रादेशिक तथा जनसंख्या को जो शहर के बाहर रहती है, पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या शहर के बाहरी भागों में निवास करती है, उनके बाहर रहती है, उसे सुविधाएं प्रदान करना है। इन सुविधाओं के माध्यम से, इन सुविधाओं के माध्यम से जो नगर के बाहर जनसंख्या रहती है, उनको सुविधाएं प्रदान करना है। शहर, इसमें कोई दो राय नहीं, निसंदेह शहर नाभिकीय एवं केंद्रीयता का गुण रखते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो एक सेंट्रलाइजेशन होता है, एक न्यूट्रलाइजेशन होता है, एक फोकस होता है, जो फोकल केंद्र होता है, केंद्रीयता जिसको बोलते हैं,
और एक नाभिकीयता, वो उनका कोई न कोई शहर है वो गुण रखता है, और उनके परिणाम स्वरूप नगर उसके आसपास के क्षेत्र में अपना प्रभाव क्षेत्र विकसित होता है, अपना प्रभाव क्षेत्र विकसित कर लेता है। नगर के आसपास वाला क्षेत्र है वो उनका प्रभाव क्षेत्र है वो नगर विकसित कर लेता है। वस्तुओं का उत्पादन एवं सेवाओं की उपलब्धि, वस्तुओं का उत्पादन एवं सेवाओं की उपलब्धि न केवल शहर के बाहर के लोगों के लिए उपलब्ध रहती है, बल्कि शहर के भीतर रहने वाली जनसंख्या भी उससे लाभान्वित होती है। जनसंख्या उनके शहर के भीतर जो पॉपुलेशन रहती है वो भी इन सुविधाओं से एक लाभान्वित होती है, लाभ पहुंचता है। यानी कि शहरी आर्थिक कार्यों की मौलिक एवं अमौलिक अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से एक बहुत ही बेसिक एंड नॉन बेसिक एक्टिविटीज जो है, अर्थात जो नगरीय आर्थिक कार्यकलापों की मौलिक एवं अमौलिक जो संकल्पना है वो अध्ययन की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। अब यदि इसका अर्थ लें, यानी मौलिक एवं अमौलिक गतिविधियां कहते किसको हैं, मीनिंग ऑफ द बेसिक एंड नॉन बेसिक एक्टिविटीज, तो इसका अर्थ समझते हैं कि मौलिक एवं अमौलिक गतिविधियां क्या हैं। यानी कि साधारण शब्दों में बेसिक अर्थात मौलिक शब्द से तात्पर्य शहर द्वारा प्रतिपादित उन गतिविधियों या क्रियाकलापों से है जो कोई भी नगर अपने स्तर पर, अपने स्तर पर सामान या वस्तुओं का उत्पादन या जो उत्पादों का उत्पादन करता है। जो कोई भी नगर अपने स्तर पर सामान वस्तुओं का उत्पादों का उत्पादन करता है, या सेवाओं, जैसे शहरी संस्थाएं होती हैं, सेवाएं संस्थाओं या शहरी क्षेत्र के बाहर निर्यात करता है, बाहर भेजता है, सप्लाई करता है। अर्थात शहर अपने लिए या अपने अंदर जो समाई हुई जनसंख्या होती है, शहर अपने लिए या अपने अंदर जो समाई हुई जनसंख्या होती है उनके लिए उत्पादों या सेवाओं का उत्पादन या वितरण नहीं करता, बल्कि यह उसके परिवेश से बाहर उसके प्रभाव क्षेत्र में जो उत्पादों या सेवाओं का उत्पादन करे, वितरण भी करता है। वो शहर जो केवल उत्पादन ही नहीं करता है, वो उनको उन प्रोडक्शन का बाहर जितनी भी जनसंख्या उस पेटे में आती है, समाई हुई है उस नगर में, तो उसका एक वितरण भी करता है। और वे उस नगर की मौलिक गतिविधियों में सम्मिलित होती हैं सारी की सारी। और इसके विपरीत वे गतिविधियां जिनके द्वारा उत्पन्न सामान या वस्तुएं तथा सेवाएं बाहर की ओर परिधि में ही समुचित रूप से उपयोग में ली जाती हैं। कहने का मतलब है कि मौलिक रूप से तात्पर्य शहर द्वारा प्रतिपादित उन गतिविधियों में या क्रियाकलापों से है, उन गतिविधियों या क्रियाकलापों से है जो कोई भी नगर अपने स्तर पर सामान वस्तुओं का उत्पादन या उत्पादकता का उत्पादन करता है। जो कोई भी नगर अपने स्तर पर सामान वस्तुओं के उत्पादों का उत्पादन करता है या सेवाओं शहरी क्षेत्र से बाहर निर्यात करता है, अर्थात शहर अपने लिए या अपने अंदर जो समाई हुई जनसंख्या है उसके लिए उत्पादों का या सेवाओं का उत्पादन या वितरण ही नहीं,
बल्कि उससे उससे परिवेश में जो शहर उसके प्रभाव क्षेत्र में है, जो उत्पादकों का एवं सेवाओं का उत्पादन कर वितरण भी करता है, वे उस, कहने का मतलब यह है कि उस नगर की मौलिक गतिविधियों में सम्मिलित होती है। और इसके विपरीत ये गतिविधियां जिनके द्वारा उत्पन्न सामान या वस्तुएं सेवाएं शहर की परिधि में ही समुचित रूप से उपयोग में ली जाती हैं। पहले किसी भी नगर के आर्थिक क्रियाकलापों को उस शहर में व्यापार, वाणिज्य, निर्माण, राजकीय उपक्रमों ये इत्यादि में जो कितने व्यक्ति अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उस आधार पर सुनिश्चित किया जाता था। परंतु उसमें उसके पारस्परिक जो परस्पर स्थान संबंध होते हैं वो उपयोग में नहीं लाया जाता था। कहने का मतलब ये है कि पहले किसी भी नगर के आर्थिक क्रियाकलापों को, प्राचीन काल में किसी भी नगर के आर्थिक क्रियाकलापों को उस शहर में व्यापार, वाणिज्य, निर्माण, राजकीय उपक्रमों आदि में कितने व्यक्ति अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उस आधार पर यह सुनिश्चित किया जाता था। परंतु उसमें पारस्परिक स्थान संबंध उपयोग में नहीं आता था। स्थान का संबंध है वो उपयोग में नहीं आता था। इस मौलिक एवं अमौलिक संकल्पना में जो बेसिक एंड नॉन बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उनमें स्थान संबंध, जिसको अपने स्पेस रिलेशनशिप बोल सकते हैं, स्थान संबंध बहुत उपयोगी होती है। बेसिक एंड नॉन बेसिक में स्थान संबंध, बेसिक एंड नॉन बेसिक में कहने का मतलब यह है कि मौलिक एवं अमौलिक जो संकल्पना है, ये इसमें स्थान संबंध बहुत उपयोगी होती है। अर्थात नगरों का दूसरे स्थान की मांग के अनुसार होता है। नगरों का विकास दूसरे स्थान की मांग के अनुसार होता है। तो स्थान का संबंध है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, उनके अनुरूप होता है कि दूसरे स्थान में उनकी मांग कितनी है। नगरों का विकास है वो दूसरे स्थानों की मांग के अनुरूप होता है। कोई भी शहर अपने आप जीवित नहीं रह सकता, कोई भी शहर अपने आप जीवित नहीं रह सकता। कहने का मतलब अर्थात कि अपने बाजार प्रदेश जो मार्केट रीजन बोलते होते हैं, अपने जो बाजार प्रदेश है उन पर आधारित रहता है। किसी न किसी शहर का अपना एक बाजार प्रदेश होता है, अपना एक बाजार क्षेत्र होता है, उस पर वो आधारित रहता है। इसके विपरीत प्रदेश भी नगर की सेवा करता है। कोई भी प्रदेश है वो भी नगर की सेवा करता है। अतः दोनों से संबंध है, यानी नगर है वो, जो कोई भी प्रदेश है वो नगर की उस सेवा करता है, और नगर है वो किसी न किसी बाजार प्रदेश पर आधारित रहता है। तो इस प्रकार से प्रदेश भी नगर की सेवा करता है, इसलिए वो दोनों से संबंध है और दोनों ही एक दूसरे के पूरक तथा समृद्धि और विकास में भागीदार होते हैं। कहने का मतलब है कि जेफरसन नाम का एक विद्वान था। जेफरसन का ये मानना है कि शहर की आर्थिक आत्मा की जो धुरी है, जो शहर की जेफरसन ने माना या जेफरसन का मानना है
कि शहर की जो आर्थिक आत्मा की धुरी है वो धुरी बाहर से अर्थात समीप क्षेत्रों से, जो नजदीक क्षेत्र होते हैं, बाहर से शहर में धन लाती है, बाहर से शहर में धन लाती है। जेफरसन ऐसा मानते हैं कि शहर की आर्थिक आत्मा की धुरी बाहर से शहर में धन लाती है, वह उसका मौलिक आर्थिक प्रयास है, वह उसका मौलिक आर्थिक प्रयास है। यानी कहने का मतलब शहर में जो धन लाती है वह उसका आर्थिक प्रयास है, जबकि मौलिक आर्थिक प्रयास है, जबकि स्थानीय मांग की पूर्ति, जबकि स्थानीय मांग की जो आपूर्ति होती है, स्थानीय मांग की आपूर्ति सेवाओं के द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब है कि स्थानीय मांग की आपूर्ति सेवाओं के द्वारा किया जाता है, वह अमौलिक आर्थिक कार्य है, वह अमौलिक आर्थिक कार्य है। जेफरसन ऐसा मानते हैं। किसके बारे में? कि मौलिक और अमौलिक संकल्पना के बारे में जेफरसन महोदय का मानना है कि शहर की आर्थिक आत्मा की धुरी शहर के, जो शहर से शहर में धन लाती है, यानी जो समीपस्थ क्षेत्र होते हैं, जो नजदीकी क्षेत्रों से शहर में धन लाती है, उससे वह उसका मौलिक या आर्थिक प्रयास है, जबकि वह उसका मौलिक है जो आर्थिक प्रयास है। जबकि स्थानीय मांग की आपूर्ति सेवाओं के द्वारा किया जाता है, वह अमौलिक आर्थिक कार्य है, ऐसा जेफरसन महोदय मानते हैं। अब इसमें नाई, धोबी, मोची, सुनार, नाई, धोबी, मोची, सुनार, किराना व्यापारी होता है, किराना व्यापारी, बैंक, सिनेमा इत्यादि जो लोग होते हैं वो शहर के निवासियों की सुविधा के लिए ही कार्य करते हैं। कहने का मतलब है एक नाई है, एक धोबी है, एक मोची है, सुनार है, किराना व्यापारी है, बैंक है, सिनेमा है, ये सभी लोग शहर के निवासियों की सुविधा के लिए ही कार्य करते हैं। ये शहर के निवासियों की सुविधाएं हैं। नाई, धोबी, मोची, सुनार, किराना व्यापारी, बैंक, सिनेमा, ये सभी शहर के निवासियों की सुविधाओं के लिए बनी हुई चीजें हैं। शहरवासी इसका लाभ उठाते हैं। इनका कार्य नगर प्रभाव क्षेत्र, यानी कहने का मतलब ये है कि जो नाई, धोबी, मोची, ये सब चीजें नगर प्रभाव क्षेत्र है इनका। कहने का मतलब है कि इनका जो नगर प्रभाव क्षेत्र है वो जनता की सेवा करना ही प्रमुख नहीं है, जबकि शहर का प्रमुख है आर्थिक आधार, शहर का प्रमुख है एक आर्थिक आधार है वो व्यापार, निर्माण, खनन आदि हो सकता है। यह मौलिक आर्थिक कार्य माना गया है, मौलिक आर्थिक कार्य माना गया है, जबकि नगरों के लोगों की सेवा का कार्य, नगरों के लोगों की सेवा का कार्य अमौलिक कार्य माना जाता है। यानी जो नगर के लोग हैं, नगरों यानी लोगों की जो सेवा का कार्य है, कहने का मतलब यह है कि नगर के लोगों की सेवा का कार्य, नगर के लोगों की सेवा का जो कार्य है वो अमौलिक कार्य के अंतर्गत आता है, अमौलिक कार्य माना जाता है। इन दोनों में एक यही बड़ा अंतर है, सबसे बड़ा। यद्यपि ये दोनों कार्य एक दूसरे से गुंथे हुए हैं, यद्यपि ये कार्य एक दूसरे से आपस में गुंथे हुए हैं, किंतु इनका जो एक प्रभाव निहित क्षेत्र से एक निहित क्षेत्र में अलग अलग है। इनका जो प्रभाव है वो जो निहित क्षेत्र है उनमें अलग अलग है। यदि मौलिक व अमौलिक संकल्पना का
डेवलपमेंट देखें, मौलिक बेसिक एंड नॉन बेसिक एक्टिविटीज जो होती हैं उसका विकास देखें, मौलिक व अमौलिक संकल्पना का विकास की दृष्टि से देखा जाए, डेवलपमेंट ऑफ ए बेसिक एंड नॉन बेसिक कॉन्सेप्ट, यदि अपन इसका कुछ संश्लेषण करें तो शहर के आर्थिक आधार को लेकर के विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न जो शब्दावलियों का भिन्न भिन्न समय में, यानी शहर के आर्थिक आधार को लेकर के विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न शब्दावलियों का भिन्न भिन्न समय में उपयोग किया है। जैसे किसी ने मौलिक अर्थात बेसिक कार्यों को प्राइमरी यानी प्राथमिक, अर्बन ग्रोथ यानी नगरीय वृद्धि, एक्सटर्नल यानी बाह्य, स्पोर्टिंग, ये सब नाम बताए हैं। जबकि अमौलिक कार्यों या अमौलिक आर्थिक कार्यों को सेकेंडरी सर्विसेज यानी कि इंटरनल आंतरिक, ऑपोजिट हो गया इसका, ये नाम अमौलिक ने दिया है। सर्वप्रथम है सन 1921 में, सबसे पहले सन 1921 में एम अरोसू ने इस विचार को थोड़ा सा पहचाना था, इस विचार की पहचान की। एम अरोसू ने सबसे पहले सन 1921 में इस विचार को, मौलिक और अमौलिक विचार को पहचाना। इस विचार को आगे बढ़ते हुए सन 1927 में रीजनल जो सर्वे ऑफ एक न्यूयॉर्क एंड इट्स इन्वेस्टिगेशन जो हुआ था एक नामक न्यूयॉर्क में, जो यूं समझिएगा रीजनल प्लानिंग कमेटी के प्रतिवेदन से संबंधित है ये, यानी कि न्यूयॉर्क में रीजनल प्लानिंग कमेटी के प्रतिवेदन में मौलिक को प्राइमरी एवं अमौलिक को एक एंटी प्राइमरी या एनसीटी नाम से पुकारा। और 1912 में आगे जाकर के विशेष करके 1932 में आगे जाकर के सबसे पहले सर्वप्रथम है रिचर्ड हार्टसोन नामक भूगोलवेत्ता ने एक मिनियापोलिस सेंट पॉल, ये जो मिनियापोलिस और सेंट पॉल नामक शहरों के आर्थिक आधारों का अध्ययन करके इस विचार को विकसित किया। और सन 1939 में होमर होइट, कई विद्वानों का योगदान है इसमें। 1939 में होमर होइट ने तृतीय प्रयास के रूप में, यानी तीसरा प्रयास के रूप में एक मौलिक गतिविधियों को 6 सोपानों में विभक्त कर एक रूपरेखा तैयार की। और इसी प्रयास में होमर होइट ने मौलिक आर्थिक क्रियाकलाप हेतु शहरी विकास यानी अर्बन ग्रोथ, शहरी विकास, अर्बन ग्रोथ शब्द का प्रयोग किया था। होमर होइट ने सबसे पहले 1939 में अर्बन ग्रोथ का शब्द का प्रयोग किया। अमौलिक के लिए जो शहरी सेवा है, अर्बन सर्विस शब्द का होमर होइट ने अमौलिक के लिए शब्द इस्तेमाल किया था। मौलिक के लिए अर्बन ग्रोथ, यानी कि होमर होइट ने 1939 में सबसे पहले मौलिक आर्थिक क्रियाकलाप के लिए तो उन्होंने शहरी विकास अर्थात अर्बन ग्रोथ एक नाम लिया था, अर्बन ग्रोथ नाम रखा था। और यूं समझिएगा अमौलिक के लिए होमर होइट ने एक शब्द इस्तेमाल किया था 1939 में। तो अमौलिक के लिए शहरी सेवा यानी कि अर्बन सर्विस का शब्द का प्रयोग किया। और आगे जाकर के सन 1942 में हेराल्ड, ये जो काम्टे नाम आता है, हेराल्ड मेक काम्टे ने प्रादेशिक अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक अर्थव्यवस्था दोनों पर इस संकल्पना को लागू कर
अपने विचार विकसित किए। उन्होंने मौलिक एवं मौलिक अमौलिक गतिविधियों को उद्यम पिरामिड, एक जो ऑक्यूपेशनल जिसको बोलते हैं अपने व्यवसाय के आधार पर, तो उद्यम पिरामिड, ऑक्यूपेशनल पिरामिड के संदर्भ में वर्णित किया। और J.H. जोन्स नाम का विद्वान था, उन्होंने युद्धोत्तर ब्रिटेन के जो एक शहरों में पुनर्निर्माण के लिए मौलिक गतिविधियों की ओर विशेष ध्यान देने के लिए सुझाव दिए थे। और उन्होंने अपनी पुस्तक एक इंडस्ट्री एंड प्लानिंग, यानी कि एक औद्योगिक और योजना, जिसकी इंडस्ट्री एंड प्लानिंग की पुस्तक थी, उन्होंने उस पुस्तक में लिखा था कि ये सभी जो जैसे इन्होंने एक कोटेशन दी थी, दीज इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग सर्विसेज, यानी कि इन्होंने एक नाम दिया था कि दीज जो इंडस्ट्रीज है आर द फाउंडेशन अपॉन विद द नाउ हैज बीन बिल्ट एंड यू समझिएगा मैनी देयर फॉर बी कॉल्ड बेसिक इंडस्ट्रीज, यानी कि इस संकल्पना को आगे बढ़ाते हुए जो अपने डिकिंसन नाम का विद्वान था, उन्होंने 1947 में एक पुस्तक प्रकाशित करके यह बताया कि शहरों का जो एक आंकलन है वो निम्न पद्धति पर आधारित हो सकता है। उन्होंने बताया कि नगर को मात्र जो ब्रिटिश उद्योग का विस्तृत बाजार क्षेत्र की सेवाएं देना उनका स्थान ही नहीं है, स्थान नहीं जाना चाहिए, बल्कि प्रादेशिक बाजार के लिए भी एक औद्योगिक स्थान माना जाना चाहिए। इसके अलावा शहरी समाज की जो स्थानीय मांग की जो दूरियां हैं, स्थानीय मांग की जो पूर्ति हैं, उनको पूर्ति करने वालों को बिकवाला भी माना जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि मौलिक व अमौलिक संकल्पना की जो एक उनका विकास के साथ साथ में उसकी जो एक ज्योग्राफिकल क्वालिटी है, उसकी एक भौगोलिक गुणवत्ता है, उसको जनगणना विभाग द्वारा प्रकाशित रोजगार संबंधी आंकड़ों को मात्र शहर में विभिन्न रोजगारों में लगे हुए श्रमिक व कर्मचारियों के संबंध में जानकारी देते हैं। और यह न केवल नगर द्वारा सामग्री व सेवाएं नगर के समीप प्रभावित क्षेत्रों को प्रदान की जाती है, बल्कि ये सभी सेवाएं कहाँ तक और किन किन क्षेत्र तक, कहाँ तक और किन किन क्षेत्र तक कहाँ ये प्रदान की जाती हैं, उसका भी एक वितरण प्रस्तुत किया जाता है। जनगणना के आंकड़ों के आधार पर आंकड़े होते हैं, वो आर्थिक भौगोलिक नहीं होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जनगणना के आंकड़े एक अधिक भौगोलिक नहीं होते हैं। यह मौलिक एवं अमौलिक संकल्पना भौगोलिक अध्ययन हेतु ये कई जैसे भूगोलवेताओं द्वारा अपनाई गई है। जैसे इसमें मुख्य रूप से जो संकल्पना है वो 4 भाग बांट करके अध्ययन किया जाता है। इसका जैसे संकल्पना के अध्ययन से स्पष्ट रूप से एक नगर को दूसरे नगर या स्वयं जो एक प्रतिनिधि होता है उस क्षेत्र को जोड़ता है। कहने का मतलब यह है कि कुल रोजगार के आंकड़ों से नगर की वास्तविक आर्थिक गतिविधियां का भाग नहीं होता। मौलिक रोजगार के आंकड़ों के द्वारा ही ये वास्तविक आर्थिक गतिविधियों की स्थिति का पता लग पाता है। अतः स्थानिक संबंधों की दृष्टि से संकल्पना उपयोगी है। स्थानिक संबंधों नगरीय भूगोलवेता द्वारा जो अपनाई गई जो संकल्पना की भौगोलिक अध्ययन की जो कारण इन्होंने गिनाए हैं, उसी क्रम में प्रादेशिक कार्मिक दृष्टि से यह संकल्पना शहरों का युक्ति युक्त वर्गीकरण प्रस्तुत करने में उत्तम है। मौलिक अमौलिक संकल्पना नगरों के जो प्रकारों में अंतर करने का एक नया महत्वपूर्ण अनुपात प्रस्तुत करता है।
यानी बेसिक एंड नॉन बेसिक मौलिक और अमौलिक के अनुपात से एक अन्य उपयोगी वर्गीकरण भी उपलब्ध होता है। जैसे उदाहरण के लिए एक उद्योग अपनी जो सारी बिक्री है वो स्थानीय बाजार में ही कर देता है और दूसरा उद्योग अपनी सारी बिक्री बाहर जो बाजार है उसमें करता है। अतः पहला उद्योग है वो अमौलिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ है और जबकि दूसरा है वो मौलिक गतिविधि से है। यानी कहने का मतलब स्थान संबंधी ये संबंधों की दृष्टि से ये दोनों ही भिन्न भिन्न है तथा अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक अपने स्थानीय बाजार से जुड़ा हुआ है और अमौलिक आर्थिक गतिविधियां संपन्न करता है, जबकि दूसरा प्रदेश के बाजार से जुड़ा हुआ है और मौलिक गतिविधियों को संपन्न करता है। इससे स्पष्ट है कि किसी भी नगर की जो 75% है जो आर्थिक गतिविधियां की आपूर्ति है वो स्थानीय बाजार में ही मांग की आपूर्ति के क्रम में न होकर के जो नजदीकी प्रदेश है समीप प्रदेशों की मांग की आपूर्ति की दृष्टि से ही तो वह नगर की मौलिक आर्थिक गतिविधियों को संपन्न करने वाला कहा जाता है। अतः नगर की अर्थव्यवस्था को शहरी क्षेत्र के संबंध में स्थापित करने, प्रादेशिक कार्यों के आधार पर प्रादेशिक सेवा आधार प्रदान करते हुए नगरों का वर्गीकरण प्रस्तुत करना तथा नगरों के बीच मौलिक और अमौलिक यानी B/N बेसिक एंड नॉन बेसिक अनुपात प्रदान कर वर्गीकरण या विभेदन प्रस्तुत करना इसका मूल जो कॉन्सेप्ट है वो है। इस प्रकार से आज अपन ने एक मौलिक और अमौलिक नगरीय आर्थिक क्रियाकलापों की जो मौलिक और अमौलिक संरचना के बारे में अध्ययन किया। आज इतना ही, धन्यवाद।